आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है क्या किसी वस्तु की दूरी का परिमाण ऋणात्मक होगा। सबसे पहले जो दूरी है उसे हम समझते हैं। जो दूरी होती है वह किसी समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई के बराबर होता है। अर्थात जो दूरी है वह तय की गई पथ की लंबाई होती है। यदि कोई वस्तु जो है सीधी रेखा में 5 किलोमीटर की लंबाई को यहाँ तय करती है, तो इसकी जो वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वह होगी यहाँ पर 5 किलोमीटर। तथा अगर हम देखते हैं इसे सरल रेखा में गति कहेंगे, और जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है अर्थात यहाँ पे कोई बिंदु है ए तथा यह पुनः इसी मार्ग में चलकर वापस बिंदु ए पर पहुंच जाती है, तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वह होगी वृत्त की परिधि के बराबर। अर्थात जो दूरी होगा वह 2 पाई आर होगा। और मान लिया 2 पाई आर का जो हमें जो मान है वह दिया है 40 मीटर, तो यह 40 मीटर होगी। तो अर्थात दूरी जो होगी वह 40 मीटर होगी, क्योंकि जो वृत्त की परिधि अगर 40 मीटर है तो जो यहाँ जिसकी इस वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी जो होगी वह 40 मीटर होगी, जो वृत्त की परिधि के बराबर है। हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि क्या किसी वस्तु की दूरी का परिमाण ऋणात्मक होगा। तो हम देखते हैं जो यह दूरी है इसमें हम किसी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात यह जो दूरी है वह कैसी राशि है, अदिश राशि कि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण बस होता है। तो परिमाण बस होता है, इसी कारण से यह पथ की लंबाई है। तो जो पथ की लंबाई है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, पथ की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः जो दूरी है वह कभी ऋणात्मक, इसका परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ पथ की लंबाई हमें देखना है। तो पथ की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होगी, तो हमेशा यह धनात्मक होने के कारण यह जो दूरी है वह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।